बहुत सारे बच्चे कुंभ में आए हुए हैं और कुंभ के बारे में जानने की इच्छुक भी हैं। कहते हैं कि सारे देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, संत, महंत सब आते हैं, कोई बचता नहीं है। आपने कुंभ में देखा होगा कुछ नागा बाबा आए हुए हैं। कुंभ के अलावा आपने उनको कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कुंभ के अलावा वो दिखाई ही नहीं देते और जहां वो रहते हैं वहां वो ना कोई उनके पास फोन होता है, ना ही उनके पास कोई घड़ी होती है, ना ही वो कोई समय का उनको पता चलता है। कुंभ में इनको कौन सूचना देता है कि कुंभ आ गया? क्योंकि हर कुंभ में ये आते हैं, हर कुंभ में इनके दर्शन होते हैं, आगे पीछे इनके दर्शन नहीं होते, कभी इनको नहीं देखा जाता। तो इनको कौन संदेश देता है? संदेश वाहक कौन है? संदेश देने वाला कौन है? साक्षात परमात्मा इनको संदेश देते हैं, साक्षात ईश्वर इनको संदेश देते हैं कि कुंभ आ गया। और फिर इनकी टोली की टोली निकल पड़ती है और नागा साधुओं को देखकर अलग अलग लोगों के मत हैं, लेकिन कितनी गहन तपस्या से उनको गुजरना पड़ता है ये बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। नागाओं की तपस्या सबसे कठिन है। उनको बहुत तपस्याओं से, बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, तब नागा साधु बनते हैं। नागाओं में भी कुछ नकली नागा साधु छुप के उसमें समूह में शामिल हो जाते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो गहन तपस्या करके गुफाओं कंदराओं में रहकर जिन्होंने तपस्या की और जो कुंभ के कुंभ में आते हैं प्रभु के संदेश से। उन नागा बाबा का आशीर्वाद या उनकी दृष्टि अगर आप पर पड़ गई तो आप ये समझ लो कि आपके कष्ट दूर हो गए। बहुत सारे कष्ट आपके उनकी दृष्टि पड़ते ही दूर हो जाएगी, अगर वो सच्चे नागा बाबा हैं तो। यदि वो बहुत सी तपस्याओं से गुजरे हैं, बहुत सी परीक्षाओं से गुजरे हैं, हिमालय कंदराओं में तपस्या उन्होंने की है और प्रभु के संदेश से वो कुंभ में आए हैं, तो उनकी एक दृष्टि ही आपके कष्टों को काट सकती है। लेकिन सावधान, क्योंकि सच्चे साधुओं के बीच में कुछ नकली साधु भी आए हुए हैं, इसलिए सावधान। एक एक पग फूंक के रखना।